जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपनी चैनल CDA लखनऊ में। मैं SS राठौर सर आज बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं। दोस्तों, जो भी विद्यार्थी सपना देख रहे थे कि मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी करना है, रेलवे ज्वाइन करना है, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि आपको अगर ये छोटी सी गलती आज आप नहीं करते हो तो आगे आपको बहुत अच्छा रिलैक्स फील होगा। क्योंकि कई बच्चे अभी फॉर्म भरने में गलतियां कर देते हैं, बाद में उनको प्रॉब्लम फाइट करना पड़ता है, एफर्ट उठाने में प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, जो आपकी जॉब है रेलवे ग्रुप डी, उसमें कुछ पोस्टें इस प्रकार हैं जो यदि आज फॉर्म भरते समय आप फिल करने में सतर्कता बरतेंगे तो आगे आपको बहुत ही अच्छा रिलैक्स फील होगा। दोस्तों, इसमें कुछ जॉब ऐसी हैं जो अपने पास में रह के, लोकल में रह के कर सकते हो। कुछ लोग पैसा अधिक कमाना चाहते हैं तो उनके लिए भी उसकी प्रेफरेंस है। और जो लड़कियां, महिलाएं हैं, उनके लिए एप्लीकेशन अगर उनको करना है तो अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी पोस्टें उनके लिए एलिजिबल हैं और कौन सी ऐसी पोस्टें हैं जिन पर प्रमोशन जल्दी हो जाता है या इंटरनली एग्ज़ाम के माध्यम से जल्दी उनकी पोस्ट बढ़ जाती है, इन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार की पोस्टें आपको कौन कौन कार्य करने होंगे इन पोस्टों पर आपको। ठीक है, ग्रुप डी में कई प्रकार की पोस्टें होती हैं। ठीक है, तो इन पे क्या क्या कार्य रहता है, सभी के बारे में विस्तृत जानकारी और इनका कैसा वेतन बनता है, कितना वेतन लगभग इनका बनता है, और जो 8वां पे कमीशन लग रहा है उस पर तुम्हारी सैलरी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इन सभी पर चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं रेलवे ग्रुप डी की जॉब प्रोफाइल के बारे में। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम, एक आती है पहली पोस्ट है अपनी, जिसका नाम है पोस्टमैन। ठीक है, तो पॉइंटमैन बोलते हैं जिसको हम, क्या बोलते हैं, पॉइंटमैन। तो पॉइंटमैन सबसे अच्छी नौकरी मानी गई है ग्रुप डी की, क्योंकि इसकी वैकेंसियाँ भी ज़्यादा होती हैं और इनका जो कार्य है वो भी कार्य संतोषजनक है। और जो लोग बड़े बड़े मेट्रो स्टेशन में या जो बड़ी बड़ी मेट्रोपोलाइट सिटी होती है उन स्टेशनों पे काम करना चाहते हैं या छोटे स्टेशनों पे या काम करने चाहते हैं छोटे नगरों के पास में, उन सभी को इसी हिसाब से पोस्टें इसमें रहती हैं। बात करते हैं, यदि जो बड़ी शहर में आपने देखे होंगे जो रेलवे प्लेटफॉर्म होता है उस पर एक तरफ स्टेशन मास्टर होता है, दूसरी तरफ एक आपको झंडी दिखाता नजर आता है व्यक्ति, ग्रीन कलर का, देखा है आपने। यहाँ देख सकते हो कि किस प्रकार से जो दिख रहे हैं आपको। यहाँ देखो, ये लोग खड़े हुए हैं, ये सभी क्या है, ये सभी लोग पॉइंटमैन में। ठीक है, तो पॉइंट्समैन में ये लोग जॉब कर रहे हैं पॉइंटमैन में। और इनका कार्य क्या रहता है, झंडी दिखाना, या जो भी गाड़ी होती है तो क्रॉसिंग पर ये सिग्नल को डालते हैं, बंद करते हैं, गेट को खोलते हैं, और गेटमैन का कार्य इन्हीं का रहता है। ठीक है, यदि वो कोई भी, यदि पॉइंटमैन बना है और वो बड़ी सिटी में या बड़े प्लेटफॉर्म के पास कार्य करता है तो उसे मात्र 8 घंटे की ड्यूटी देनी होती है। और यदि छोटे शहर हैं या छोटा सा स्टेशन है, उस छोटे स्टेशन पर यदि ये कार्य कर रहे हैं तो उसे 12 घंटे की इनकी ड्यूटी रहती है। ठीक है, इनका ड्यूटी रहती है। दूसरी कंडीशन, ये पॉइंटमैन में जो जॉब कर लेते हैं उनके लिए क्या बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है इसके बारे में बताते हैं। देखो, काम इनका क्या है, झंडी दिखाना, हमने बताया आपको, झंडी दिखाना। ठीक है, सेटिंग करना, सेटिंग मतलब होता है जब गाड़ी का उससे आपको देखा होगा आपने, इंजन मिलता है उससे सेटिंग करना। ट्रेन पर कागज़ देना, ठीक है, जैसे मालगाड़ी वगैरह है तो उसका कागज़ लेके वहाँ देना। LP का बॉक्स रखना, जो आपके ड्राइवर होते हैं उनके भी बॉक्स वगैरह रखे जाते, उतारे जाते हैं और उनको उतारना। फाटक पर ड्यूटी देना, ये इत्यादि काम होते हैं इनके। फाटक पर ड्यूटी भी देते हैं। तो ये सारे काम पॉइंटमैन के होते हैं। और इसमें आपका बहुत ही अच्छा रहता है कि इसमें प्रमोशन बहुत अच्छा है। याद करोगे कि 3 साल में आप क्या हो जाओगे, इसमें प्रमोशन हो जाता है। और प्रमोशन के लिए आप इंटरनली एग्ज़ाम के माध्यम से 3 साल में ही आप स्टेशन ALP बन सकते हो, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर या गुड्स गार्ड बन सकते हो। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही अच्छी नौकरी है और इसमें आराम से आपको टाइम मिलता है। जो व्यक्ति आगे पढ़ के कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए पर्याप्त समय मिलता है पढ़ने के लिए, इसमें
ठीक है। सप्ताह में 5 दिन इनकी ड्यूटी रहती है, बाकी एक छुट्टी रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका काम रहता है। बाकी आगे चलते हैं, अगली पोस्ट है आपकी असिस्टेंट S&T, मतलब सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। बहुत ही रिस्पेक्टफुली जॉब होती है ये। ठीक है, ये आपकी काफ़ी रिस्पेक्टफुली जॉब होती है। लगभग इसमें आपने जैसे देखा होगा टेक्नीशियन वगैरह होते हैं ना, उन्हीं के तरह ये भी रहते हैं। बढ़िया ड्रेस कोड में रहते हैं अपने आराम से। ठीक है, मोस्टली डे वर्क रहता है इनका। ठीक है, कभी कभी नाइट में होता है। और इनका काम क्या होता है, सिग्नल कम्युनिकेशन और टेलीफोन, इन सभी का ख़राब होने पर उन्हें सही करने जाते हैं। ठीक है, तो इनका काम है टेली कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत आ रही है या सिग्नल में दिक्कत आई तो उन सभी को सही करने के लिए जाते हैं उनके साथ में। ठीक है, तो जो ध्यान रखना, बहुत ही अच्छी जॉब मानी गई है, इसमें रिस्पेक्टफुली जॉब है, काफ़ी रिस्पेक्टिव जॉब मानी गई है। तो ध्यान रखना, इसमें आपका जो लड़कियों के लिए भी अच्छी जॉब है ये, पास में रह के आराम से कर सकती हो, डे बाई डे की ड्यूटी रहती है। ठीक है, तो इसको आप डाल सकते हो। तो पहली पोस्ट और दूसरी पोस्ट काफ़ी अच्छी है। इसके बाद बात करते हैं, तीसरी पोस्ट है असिस्टेंट C&W, मतलब इसको बोला जाता है कैरिंग एंड वैगन। तो कैरिंग एंड वैगन इनका भी बहुत अच्छा काम रहता है कि इनको वर्कशॉप में एक जगह रहना होता है। जब कोई गाड़ी या ट्रेन में कोई खराबी आ जाती है तो उसको बनने के लिए जो जाती है, तो आपने देखा होगा इस प्रकार जी कार्य हो रहा है इसमें, उसको आपकी डेंटिंग पेंटिंग करनी होती है, उसको देखने। और जब कभी हो सकता है किसी जगह जैसे बड़ा स्टेशन, उसके पास में किसी भी गाड़ी का चक्का खुल गया, कुछ भी हो गया, तो इनको ही वहाँ जाना पड़ता है। और जब ये जाते हैं तो इनको अतिरिक्त वहाँ का भत्ता वगैरह दिया जाता है इनको जाने आने का और वहाँ पर काम करने का। ठीक है, तो ये काम है ट्रेन के डिब्बों का रख रखाव करना, मेंटेनेंस। अच्छी जॉब है। ठीक है, और इसमें आपके मोस्टली बड़े स्टेशन पर पोस्टिंग होती है, आपकी बड़े बड़े स्टेशन पे मिलता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी है, लड़कियों के लिए भी ये नौकरी अच्छी है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं चौथी जॉब, असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल। ये देखिए, जो मैकेनिकल होते हैं वर्कशॉप में, उनका भी है ये आपका, ये भी स्थायी होता है बड़े बड़े स्टेशनों पे, बड़े जो जोनल होते हैं। ठीक है, ये आपका सब डिवीज़न होता है, वहाँ पर इसके वर्कशॉप बने होते हैं, वर्कशॉप में काम करना होता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छी जॉब है, स्थायी रह के आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका चौथा नंबर का, ये लड़कियों के लिए भी अच्छी मानी गई है, वर्कशॉप की आराम से जॉब कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी छठवीं जॉब। बात करेंगे हम छठवीं जॉब की, तो इसको बोलते हैं असिस्टेंट LT&AC वर्कशॉप। ये भी बहुत अच्छी जॉब मानी गई है, क्योंकि इसमें आपको LT और AC वगैरह है, जो लाइट वगैरह है। ठीक है, तो ध्यान रखना, टेलीकम्युनिकेशन हो गई, लाइट हो गई और AC हो गई, इन सबको बनाना होता है। जहाँ स्टेशन पर जो वर्कशॉप बना होता है उसी के पास में रहकर इनको बनाना होता है। ठीक है, रेलवे वर्कशॉप में ट्रेन कोच की जो लाइट होती है, AC होती है, ठीक है, उन सब का मेंटेनेंस करना पड़ता है। मोस्टली डे की जॉब होती है, लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छी जॉब मानी गई है। तो असिस्टेंट आपकी TL और AC दोनों आपकी जॉब में बहुत अच्छी है इसमें। ठीक है, बात करते हैं, नेक्स्ट है सातवीं जॉब। सातवीं जॉब में आपकी असिस्टेंट TL&AC, देखो सेम थी, वो आपकी TL AC थी, ये भी है, लेकिन वो कहाँ वर्कशॉप में थी, और ये आपको रनिंग में करनी होगी। पहले देखना, देखे हो आपने ये जो दिख रहे हो ना साथ में, ठीक है, यहाँ देखो आपका दिख रहा है कार्ड डाले, इनके साथ में 2 व्यक्ति हैं। तो जो टेक्नीशियन ये बगल में है, कार्ड डाले हुए हैं, नेम प्लेट लगाए हैं, इनके साथ 2 जो हैं आपके, यही हैं असिस्टेंट TL&AC। ये आपके टोपी लगाए हुए हैं और आपकी सदरी पहने हैं, यही हैं आपके। तो TL मतलब ट्रेन लाइटिंग, जो ट्रेन की लाइट होती है उसको देखना, ट्रेन में ड्यूटी लगती है। तो आपकी सैलरी इसमें 50 के प्लस, मतलब 50,000 से भी ज़्यादा हो जाती सैलरी। क्यों? क्योंकि ये ट्रेन में रनिंग में रहते हैं, रनिंग का इन्हें अलग से चार्ज मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना, ऑफिस और ट्रेन स्टेशन पर AC का मेंटेनेंस रखना। इनका काम क्या होता है, पहले तो ट्रेनों में रहता था कि AC वगैरह, जैसे कभी आपने AC का सफ़र किया हो A क्लास B क्लास में, ठीक है, तो वहाँ पर कहते हैं AC ज़्यादा कूलिंग कर रही, कम कर रही, तो ये जो भी समस्याएं होती हैं ये लोग वहाँ रहते हैं तो देखते हैं, जब भी कॉल जाती है, शिकायत जाती है किसी पैसेंजर की। ठीक है, तो यही काम है असिस्टेंट TL&AC का, ये रनिंग में रहते हैं, या किसी स्टेशन पे भी कोई दिक्कत आ गई तो ये सारा काम इनका ही रहता है। ठीक है, काफ़ी अच्छी नौकरी है, ये रनिंग के लिए है, मोस्टली लड़कों के लिए सही है ये। ठीक है, और बात करेंगे, पैसा इसमें अच्छा खासा है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी 8वें नंबर की जॉब है, जो है असिस्टेंट
ऑपरेशन इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में जो आपका है, इसमें देखो देख रहे होगे आप, ये लोग खम्भे पे चढ़े हैं, लाइट वगैरह बना रहे हैं। तो दोस्तों इसमें थोड़ा रिस्की काम है, लेकिन जो लाइट का काम कर लेता है उसके लिए बड़ी इजी है। और ये जनरली देखा जाए तो रेलवे स्टेशन कॉलोनी जो बनी होती है, जहाँ पर रेलवे कर्मचारियों को कॉलोनी मिलती हैं या ऑफिस है, उसमें बिजली वगैरह का कार्य देखना। ठीक है, और मोस्टली डे की ड्यूटी रहती है। ये रिलैक्स है, इनको आराम से वहीं कॉलोनी में मिल जाती, वहीं रह रहे हैं। जब भी कोई फ़ोन आया बजा, कोई कहीं से लाइट समस्या हो गई, पाइपलाइन की समस्या हो गई, तभी ये लोग जाएंगे, वरना अपना उसी कॉलोनी में रह रहे हैं। सबसे अच्छा आराम से घर पे रह के भी अपनी जॉब करते हैं। ठीक है, तो मोस्टली डे की जॉब है, आराम से कर लेते हैं। ठीक, तो ये आपकी 8वीं आपकी जॉब हो गई है, देख रहे हो। नेक्स्ट है आपकी 9वीं जॉब, कौन सी है? असिस्टेंट शेड इलेक्ट्रीशियन। इसमें क्या होता है, आपका असिस्टेंट शेड इलेक्ट्रिक में, ये जो आप वर्कशॉप होता है उसमें काम करना होता है। इसमें इलेक्ट्रिक इंजन जो आपका रहता है कि सर्विस करनी होती है, मेंटेनेंस करना होता है। और शेड की जॉब जो है दिन की होती है, शेड में ही करना पड़ती है, दिन की जॉब होती है। शेड से इंटरनल एग्ज़ाम से लोको पायलट भी बन जाते हैं। इसमें क्या होता है, इंटरनली एग्ज़ाम अगर आप दोगे, क्वालिफाई हो गया, ठीक है, तो आप लोको पायलट आराम से बन जाते हैं। तो असिस्टेंट शेड जो है आपका इलेक्ट्रिक जो बनते हैं वो बहुत जल्दी लोको पायलट में भी बन जाते हैं। ध्यान रखना, बहुत अच्छी जॉब मानी गई ये भी, क्योंकि आपकी डे की जॉब है, आराम से कर लेते, लड़कियों के लिए भी सही है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये 9वें नंबर की जॉब है, इस हिसाब से आपको फिल करना, बहुत अच्छी जॉब मानेगी। बात करेंगे ये 10वीं है, असिस्टेंट शेड डीजल। ये थोड़ा सा मतलब आजकल, क्योंकि मतलब इसमें कह सकते हैं थोड़ा सा डीजल वगैरह में है, तो इसमें आपके कपड़े अपने गंदे हो जाते हैं। लेकिन डीजल के इंजन भी कम बचे हैं, तो इसके आपकी कम ही वैकेंसी रहती है। वो सेम ही है, जैसे वहाँ हमने इलेक्ट्रिक बताया था, इसमें डीजल है। डीजल इंजन की क्या करने होती है, सर्विस करनी होती है, मेंटेनेंस करना होता है सुबह। ठीक है, देखो इसमें हमने लिख दिया है, सुबह गोरे होकर जाओगे, शाम को काले होकर आओगे। ठीक है, तो डीजल का काम है वहाँ पर। तो इस प्रकार से आपको जब करोगे तो उसमें सुबह गोरे होकर जाओगे, शाम को काले होकर आ जाओगे। सेम शिफ्ट। ठीक है, इसमें भी शिफ्ट वाइज जॉब होती है, सबका काम बटा रहता है, अपना अपना सभी को काम करना होता है। इसमें भी आपका क्या होता है, लोको पायलट में प्रमोशन हो जाता है इंटरनली एग्जाम के माध्यम से 3 ईयर बाद ही। ठीक है, तो ध्यान रखना ये भी बहुत अच्छी जॉब मानी गई है, बस थोड़ा सा इसमें गंदे दिखते हैं, बस बकाया कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम आपकी 11वीं अगला है असिस्टेंट TRD। ठीक है, ट्रैकिंग एंड आपका क्या है, रोलिंग डिपार्टमेंट। इसमें क्या होता है, ट्रैकिंग और रोलिंग डिपार्टमेंट में ये जो देख रहे हो आप ऊपर ये चढ़े हुए हैं, ये सभी आपका इसी जॉब में है। और ये थोड़ा रिस्की रहता है। ठीक है, रिस्की क्या रहता है, इन लोगों को एक अलग से ऐसी बॉगी जी दिख रही, चलती फिरती बॉगी ये मिलेगी, इसी में इनका खाना पीना रहना होता है। और ये जाते हैं जहाँ भी लाइन को चेक करते हैं, कोई समस्या आ रही तो ट्रेन के ऊपर बिजली के जो वायर का मेंटेनेंस और उनकी मतलब जो है ग्रीसिंग वगैरह करना, क्योंकि वन लाइन में ही ट्रेन जो है इलेक्ट्रिसिटी को लेती है। तो ध्यान रखना है, इसमें आपका ये थोड़ा सा रिस्की जॉब मानी गई है, आपको देखना ऊपर चल के करना सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपको ये है, लेकिन इसमें जो है चलने का जो है अलग से आपको पैसा मिलता है, ऊपर वाला जो रहते हैं। ठीक है, बहरहाल लेकिन नौकरी मतलब थोड़ा सा और की पोस्टों की अपेक्षा ये लो मानी गई है, या लोग इसे कम पसंद करते हैं। ठीक है, फिर भी कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो करता ही है। ठीक, बहरहाल ये सही है। इसके बाद में नेक्स्ट है 12वीं। देखो ये आपकी असिस्टेंट PA। इसमें क्या है, कभी आपका ट्रैक टूट जाए या लूज हो जाए तो उनकी आपकी वेल्डिंग करना, उनका रिपेयरिंग करना, ये सब काम रहता है असिस्टेंट PA के। देखो देखे होंगे आपने, कभी भी लाइन के ऊपर से निकलो, ठीक है, तो वहाँ दिखाई देते हैं कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं, इस प्रकार से ट्रेन की पटरी बना रहे होते हैं। तो जब भी लाइन की कुछ भी खराबी आ जाती है उस समय ये लोग काम करते हैं। ठीक है, और काम करते हैं उसको मेंटेनेंस करते हैं, जहाँ भी हो जाता जाते फ़ोन आता है, इनको जाना पड़ता है। और 1-2 दिन जब तक काम चलेगा इन्हें उसका वो मिलता है, वहाँ का 500 रुपया पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा पेमेंट जोड़ता है इनका। ठीक है, ध्यान रखना, तो ये आपका रहता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट ब्रिज। ये थोड़ा सा खतरनाक वाला काम रहता है, आप देख सकते हो कुछ काम धरती के
ऊपर होते हैं, कुछ काम क्या होते हैं अथ पर, मतलब यानी कि ब्रिज पर होते हैं। तो जो ब्रिज का काम थोड़ा रिस्की होता है। मान लो ये ब्रिज बन रहा है, दिख रहा है आपको, ठीक है, ये ब्रिज बन रहा है। यदि मानो ये ब्रिज बन रहा है, आपने देखा है ये ब्रिज बन रहा है, ठीक है। अब ये ब्रिज बना हुआ है, इस ब्रिज को सपोज दैट करो कि ये ब्रिज आपका नदी के ऊपर बन रहा होता, गंगा रिवर के ऊपर बन रहा है, उसके ऊपर फिर लाइन बिछ रही है, तो वहाँ जब तुम काम करोगे, ठीक है, तो वहाँ रिस्की रहता है भाई। वहाँ से ऊपर से कुछ चीज़ें गिर सकती हैं, नीचे गिर सकते, कुछ भी है, थोड़ा रिस्क की जॉब है। लेकिन इसमें भी आपको जब ब्रिज बनता है तो आपकी पूरी टीम जाती है इसमें, आपके एसएससी जाते हैं, इंजीनियर जाते हैं, असिस्टेंट में आप लोग जाओगे तो सभी लोग जाते हैं। तो उसमें आपको जाना होता है, जितने दिन में ब्रिज बनेगा वहीं रहोगे, उसका आपको अतिरिक्त पैसा मिलता है, ठीक है। तो जो आपका ब्रिज बनाना या उसका मेंटेनेंस करना एज ए आपके हेल्पर का काम करते हैं, ठीक है। रिस्की है और आपका तो थोड़ा सा टफ है, ठीक है। कई दिन बाहर रहना पड़ सकता है, क्योंकि जब तक काम चलेगा वहाँ किसी ब्रिज की आप मेंटेनेंस करने गए हो तो वहाँ रहोगे, उसका 500 रुपया पर डे के हिसाब से आपको अतिरिक्त दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका ध्यान रखना है। जो घर से फ्री है उनके लिए बढ़िया है नौकरी, आराम से निकल लो। घूमने फिरने वाले हैं, जिनको घूमने फिरने में मन लगता है बढ़िया से, उनके लिए सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। आपकी 14वीं पोस्ट है असिस्टेंट ट्रेकमैन, आपकी है मशीन। ये देखिए, ये आप एक मशीन देख रहे होगे, ठीक है। ये मशीन आती है, कभी कभी चलती हुई देखना होगा आपने, तो उसी मशीन पे आपको काम करना होता है। जैसे बड़ी बड़ी मशीन होती हैं जिनके साथ जेई एसएससी टेक्नीशियन आदि लोग भी इनके साथ में जाते हैं, लोग भी होते हैं। इनमें 20 से 21 दिन बाहर रहना पड़ता है, फिर 7 से 8 दिन का रेस्ट मिलेगा। खाना पीना कपड़े बर्तन आदि सब खुद करना पड़ेगा। इसी गाड़ी में रहोगे, वहीं धोगे, ठीक है, खाओगे बनाओगे, सब चीज़ें रहेंगी। हर जॉब में आपका ट्रैवल बाहर जाना पड़ता है। 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से आपको और एक्स्ट्रा देती है रेलवे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें अतिरिक्त ड्यूटी भी कर सकते हैं, जिसमें आपका 20 से 21 दिन बाहर रहना होता है, ठीक है। लगभग जैसे मान लो कहीं ये मशीन गई, उस मशीन के साथ में जाओगे, इस पर सब लोग रहोगे, उसी में काम करोगे, और 20-21 दिन के बाद आपको फिर 7 से 8 दिन का रेस्ट मिल जाएगा। इस प्रकार से आपकी दूसरे की ड्यूटी लग जाएगी, और जो आपका 21 दिन का आप समझ सकते हो, 20-21 दिन का 10-10,500 रुपया एक्स्ट्रा और बढ़ जाएगी आपकी वेतन में से, ठीक है, क्योंकि 500 रुपया पर डे के हिसाब से बढ़ता है। तो ध्यान रखना, इतनी सारी चीज़ें रहती हैं। वहाँ पर जब जाओगे तो वहाँ पर हो सकता है कहीं जंगल में काम चल रहा है, खेतों के पास, तो खुद ही सब्जी ढूंढ के लाना है, बनाना है, खाना पीना है, सब करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना। लेकिन जो अपने घर से फ्री है आराम से जाके करे, कोई दिक्कत नहीं। 50-60 हज़ार रुपया आराम से कमाओगे, क्योंकि इसमें आपका 10-11 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा और भी बढ़ रहा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आपकी जॉब है, ठीक, ये आपको देख रहे हो, इसमें आपकी नेक्स्ट आपकी जॉब क्या है, ट्रैक मेंटेनर्स, ठीक है, ग्रेड आपका 4। ये देखिए, इस वाली वैकेंसी में सबसे लोएस्ट पोस्ट इसको माना गया है, जो मैंने 15वें नंबर पर रखी है, ठीक है। आपने देखी होगी जब घर से निकलते लान पर इस प्रकार के व्यक्ति काम करते हैं, वही हैं। इसका नाम है रेलवे ट्रैक का रखरखाव करना। क्या काम करता है, रेलवे ट्रैक का रखरखाव करते हैं। दिन रात की जॉब है, सबसे कठिन जॉब है ये, हार्ड जॉब है। वजन उठाकर कई किलोमीटर चलते हैं, ठीक है। ट्रैक पर आपका ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, ये सारा काम इनका रहता है, ठीक है। वजन भी रखेंगे, कंधा पे बैग टांगे होंगे और चल रहे होंगे, या पटरी के तग्गे उठाएंगे धरेंगे, ठीक है। रेलवे ट्रैक का रखरखाव करते हैं। दिन रात की जॉब भी है इनकी, बहुत ही हार्ड जॉब मानी गई है, रेलवे ग्रुप डी की, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका जॉब प्रोफाइल है। जब आप फॉर्म भर रहे हो तो इसमें सतर्कता बरतें, अपने अनुसार जो तुम्हारी की एफर्ट करने की क्षमता होगी उस हिसाब से आप पोस्टों को भरिए। और यदि आप ग्रुप डी या एनटीपीसी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आज जिसके लिए आपको साइंस की विशेष क्लासें मेरे द्वारा ली जा रही हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें, ताकि फ्री में आपको सारी साइंस की क्लासें सारी आपको उपलब्ध हो जाएं, और आप साइंस का जो 30 नंबर का है उसमें 30 में से 28 क्वेश्चन करके आएँ, ठीक है दोस्तों। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।